तो सख्त सर्दी के मौसम में अगर आप लोगों ने एक बार इस रेसिपी को बनाकर नहीं खाया तो आप पछताने वाले हैं, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते। आपको पता है, सर्दियों की मज़ेदार सी मीठी मीठी सी गाजर आई हुई हैं, तो आपने इस रेसिपी को गाजर के सीज़न में ज़रूर बनाना है। बहुत ही शानदार मीठा बनकर तैयार होता है। दावत के लिए भी एक आइडियल रेसिपी आपको मिल जाएगी। अपने लिए बनाएं, अपनी फैमिली के लिए बनाएं और दावत के लिए बनाएं। इंजॉय ज़रूर करिए मगर इस रेसिपी को बनाकर। सर्दी में इस रेसिपी को मैं कहती हूँ खाकर मज़ा ही आ जाएगा। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। वेलकम करती हूँ आपको दिल्ली के जायके में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी बहुत ही शानदार होने वाली है, तो रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे लाइक कर दीजिए, साथ के साथ दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप सबका बेहद शुक्रिया। अच्छा, रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। तो चलिए देख लेते हैं इस मज़ेदार से मीठे को हमने कैसे बनाया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चावलों को भिगोने के लिए रख रही हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर चावल दिखा रही थी कि यहाँ पर मैंने दो तरह के चावल लिए हैं। एक मैंने साबुत लिया है बासमती, और दूसरा भी बासमती मगर वो है ब्रोकन राइस यानी टोटा चावल। तो इन दोनों तरह के हमने चावल ले लिए हैं। तकरीबन हमने चावल लिए हैं कोई 2 से 3 टेबल स्पून। इनको हमने पानी में भिगोने के लिए रख दिया है। अच्छा, यहाँ पर मैंने दूध ले लिया। अच्छा, आज की रेसिपी जो मैं आपको 1 लीटर दूध से बनाना बता रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने साथ ही में 1 लीटर दूध में शामिल कर दिया है यहाँ पर मैंने पिसी हुई इलायची का पाउडर। अगर आप लोगों के पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप लोग इलायची 2 अदद लेकर उनको शामिल कर सकते हैं दूध में। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी सीज़न की लाल लाल गाजरें, देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही ना। अच्छा, इनको मैंने ग्रेट कर लिया। ग्रेटर तो हर घर में ही मौजूद होता है, तो मैंने इनको ग्रेटर कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 अदद गाजरों को जो है ग्रेट कर लिया, लेकिन यहाँ पर मैं सारी गाजरें नहीं डालूंगी। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 गाजरों का इस्तेमाल किया और बाकी देखिए ये रोक लिए। तो टोटल 1 किलो गाजर में, अगर ये देखिए गाजर की साइज़ पर भी डिपेंड करता है, हो सकता है आपकी बड़ी साइज़ की हो या हो सकता है आपकी छोटी साइज़ की हो। तो आपने अगर दो दरमियानी साइज़ की होगी तो गाजरें आपके लिए 1 किलो के लीटर दूध में बिल्कुल काफ़ी रहेंगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, मैंने चावलों को ना बॉईल करने के लिए रख दिया। जब चावलों को आधा घंटा भीगे हुए हो गए थे ना, तो फिर मैंने आधे घंटे बाद चावलों को बॉईल करने के लिए रख दिया है। आज की रेसिपी में हम लोग जो है चावल अलग से बॉईल करेंगे और यहाँ पर गाजरों को हमने गलाने के लिए रख दिया था। अच्छा, जब आप लोगों को पतीली से अंदाज़ा होकर, हमने गाजरों को पहले गला लिया था। तकरीबन हमने कोई आधे घंटे ये तक हमने गाजरों को गला लिया था। अभी यहाँ पर गाजरें हमारी फुल डन गली नहीं है, लेकिन अब हमने क्या करा, चीनी डाल दी। तो चीनी यहाँ पर 1 लीटर दूध के हिसाब से मैंने मेजरमेंट कप वाला आधा कप शामिल कर दिया चीनी का। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या करना है, चीनी को मिक्स कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर गाजरें हमारी तकरीबन 85 से 90% तक गाजरें हमारे गल चुके हैं। बाकी चीनी डिज़ोल्व होती रहेगी, साथ साथ हमारी गाजरें भी मज़ीद जो है गल जाएंगी, जो 5-10% रह गई हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, चावल हमारे बॉयल्ड हो गए थे, तो मैंने चावलों का जो है पानी डिस्कार्ड करके चावल ले लिए। अब इनको चावलों को, मैं बॉयल्ड चावलों को यहाँ पर जो है मैश कर रही हूँ। इस तरीके से आप किसी भी मिक्सी जार में चावलों को मैश कर लीजिए। अच्छा, देखिए मैं चावलों को यहाँ पर थोड़ा सा कुछ साबुत रखूँगी और कुछ चावलों को मैं थोड़ा सा मैशी मैशी कर लूँगी। यानी हम 2 तरह के चावल रखेंगे, कुछ थोड़े से टोटे टोटे और कुछ बिल्कुल मैशी मैशी से तरह, ठीक है। अच्छा जी, हमने 2 तरीके से चावल लिए भी इसी पर्पज़ की वजह से थे। अच्छा जी, चलें, चावल तो हमारे मैश हो गए हैं। यहाँ पर देखिए आप बिल्कुल डन हो गई है, यानी हमारा जो गाजरें बिल्कुल अच्छे से गल गई हैं। यहाँ पर जो हमारी चीनी का रेशो भी बिल्कुल परफेक्ट रहा है, चीनी भी डिज़ोल्व हो गई। आप माशाल्लाह से देख रहे हैं कि जो साइडों में बलाई जमने से ये अंदाज़ा लगा लिया आपने कि हमने इसको माशाल्लाह से तकरीबन कोई 1.5 घंटे तक पकाया। पक पक के जो है ज़बरदस्त हमारा गजरेला ज़बरदस्त सा टेस्टी होता जा रहा था यहाँ पर। अब हमने चावल शामिल कर दिए। देखिए चावल बिल्कुल गले में है, मैशी मैशी से। तो बस चावल डालकर ना हमने यहाँ पर गजरेले को बस पका लेना है। जस्ट ना पहले मैंने देखा अच्छे से उबाल दे दिया, उसके बाद मैंने मीडियम टू लो फ्लेम करके यहाँ पर मैंने गजरेला को गाढ़ा होने का वेट करना है। बस जैसे ही देखिए यहाँ पर हमारी गाजरें भी गल चुकी हैं, चीनी भी डिज़ोल्व हो चुकी है, चावल भी हमारे बॉयल्ड हुए हुए मैशी मैशी हैं। तो बस अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमने गजरेले को गाढ़ा होने तक पका लेना है। तो बस जैसे ही हमारा गजरेला आप देखेंगे गाढ़ा हो जाएगा, तो हम इसको अपनी सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। इस मोमेंट पे अगर तो मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करते जाइएगा। और साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली आप लोगों ने दहली के जायके को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। आप सबका बेहद शुक्रिया।
तो देखिए जी, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे थे इसकी कंसिस्टेंसी। अब मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून जो है केवड़ा वाटर शामिल कर दिया है खुशबू के लिए। अगर आपको लोगों को नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। चलिए जी, केवड़ा वाटर को यहाँ पर अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। यहाँ पर मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी, क्योंकि आपको पता है गजरेला जो है ठंडा होने के बाद देखिए गाढ़ा हो जाता है। देखिए अभी थोड़ा सा ही हमने फ्लेम ऑफ करा और ये देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब मज़ीद जो जो ठंडा होता रहेगा ये मज़ीद गाढ़ा होता रहेगा। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितना यमी नज़र आ रहा है ना, शक्ल से गाढ़ा गाढ़ा क्रीमी क्रीमी। हालांकि हमने इसमें किसी भी क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया, ना मिल्क पाउडर का, ड्राई मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है, ना और ना ही कंडेंस मिल्क का। उसके बावजूद भी देखिए कितना हमारा ज़बरदस्त मीठा बनकर गजरेले का तैयार हो गया है। यहाँ पर हमने इसको पिस्ते बादाम काजू से गार्निश कर दिया है। और लीजिए जनाब, ज़बरदस्त से हमारी रेसिपी बनकर डन हो गई है। अब आप लोगों ने अपने मेहमानों के आगे या अपनी फैमिली के लिए भी इंजॉय कर सकते हैं इसको बनाकर आप लोग। तो आई होप मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करते जाइएगा। और साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहेली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली आप लोगों ने दहेली के ज़ायक़े को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, मुझे आपकी प्यार से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहेली के ज़ायक़े से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।